जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सबकी जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि सर हमको बेस्ट बुक बताइए। क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे लगातार जो है कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे, सर कोई किताब बता दीजिए, सर कोई किताब बता दीजिए जिसे पढ़ करके हम जो है नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो आज हम आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे कि कौन कौन सी किताब जो है आपके लिए बेहतर है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, तो बेटा वो चीज़ ये चार्ट है। ये चार्ट क्या कह रहा है आपसे, इस चीज़ को जो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपका सही हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है। आपके पास जो है दो क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्लास 11th और जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहली चीज, अगर ये नहीं है तो याद रखिए कि आप रेस में नहीं हैं। सबसे पहली चीज तो आपको एनसीईआरटी लेनी है भाई। फिजिक्स का लेना है, केमिस्ट्री का लेना है, बायोलॉजी का लेना है, इंग्लिश का बेसिकली जो है ग्रामर पूछा जाता है, तो आप लिटरेचर वाला नहीं लेना है। और वैसे भी इंग्लिश का जो ग्रामर है वो चीज़ आपको आना चाहिए। और किस लेवल का आना चाहिए अगर मैं इसकी बात करूं, तो आप जो है जनरली 11th और 12th तक का ग्रामर आप जानते हैं, सिर्फ ग्रामर, तो आप बेहतर करेंगे। बेहतर, अगर 12th तक का ग्रामर आपकी पकड़ है तो आप एकदम 100% में कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आप बेहतर करेंगी। लिटरेचर नहीं पढ़ना है कि नहीं मैं किताब उठा के पढ़ने लगा, वो चीज़ आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है इंग्लिश के एक बढ़िया सा कोई ग्रामर की किताब ले लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं एक्सीलेंट पढ़ लो जो है। हालांकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें टफ दिए हुए हैं, चीज़ें और डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप पूरी पकड़ बना लेंगे, पूरा पकड़ बना लेंगे एक बार अगर पढ़ लिए तब। आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात होती है, वैसे अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की देखेंगे तो बहुत सारी मार्केट में आपको किताब देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत किताबें अवेलेबल हैं। वो ई भी किताब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की सॉल्व कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत एक ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैंने कई किताबें जो है मैं सेंटर पे रखा हूं, हमको लगता है 7-8 किताबें जो होंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड की होंगी, अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग राइटर की। एक चीज सब में है, क्वेश्चन का लेवल सेम है लगभग, और क्वेश्चन पूछने का तरीका वो सेम है। तो मुझे ये समझ नहीं है कि मैं किसी एक किताब को क्या बताऊं। आप कोई एक किताब ले लीजिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की, आप उसे पढ़ लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट समझिए है जो जनरल अवेयरनेस के बारे में आपसे बात करता है, छोटी छोटी चीजें बताता है, और वो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान देना है भाई, कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, आपको पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी पढ़नी है। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ क्या पढ़ना है भैया? एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत से बच्चे बार बार कमेंट बॉक्स में कहते हैं सर जी एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू एनसीईआरटी इतना इजी भी नहीं लिखा है कि हर व्यक्ति समझ जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा बच्चा कि आपके लिए एक उपाय मैंने यहां पे दिया है। आप एनसीईआरटी बेस्ड साइड बुक को पहले पढ़ लीजिए। तब अगर आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी नहीं समझ पाते हैं, तो पहले आप जो है एनसीईआरटी बेस्ड साइड बुक को पढ़िए, जिससे आप सरल शब्दावली में चीजों को काफी विस्तार से आप सीखें। फिर आप एनसीईआरटी पे आए। आना एनसीईआरटी पे ही है और पढ़ना एनसीईआरटी बेस्ड ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इस चीज को आप जो है पहले एकदम लिख लीजिए, भाई एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना है। वैसे मैंने देखो सबका लिख दिया है, क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्लास 12th का पढ़ लीजिए, 100% आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यार एनसीईआरटी पढ़ के नीट का एग्जाम लोग निकाल दे रहे हैं, और तुम नर्सिंग की बात कर रहे हो एनसीईआरटी। अब तुमसे एक बात करेंगे हम यहाँ पे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी ले कौन सा
बच्चे के मन में बड़ा डाउट है। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, सर मेरे पास सही फलाना एनसीईआरटी है, काम चल जाएगा कि नहीं? सर मेरे पास सही फलाना एनसीईआरटी है, काम चल जाएगा कि नहीं? बेटा एनसीईआरटी भी जो है मार्केट में कई टाइप का अवेलेबल है, कई तरह की अवेलेबल है। जैसे ये भी एक एनसीईआरटी है, ओरिजिनल एनसीईआरटी, नेशनल लेवल की काम करती है, एनटीए इसी पे चल रहा है। एक एनसीईआरटी ये भी है, ये राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी है। तो बेटा आपको पढ़ना नहीं ये वाला है, बात समझ में आएगी नहीं? ये जो है किसी स्टेट लेवल की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। जैसे हाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश विद्यार्थी हेतु, ऐसी किताबें मत पढ़िए। आपको पढ़ना है बच्चा ये वाला जो नेशनल लेवल की बात कर रही हो कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी ये चल रहा है। राज्य स्तर की बातें अलग हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें अलग हैं। तो आपको जो है ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़नी है राष्ट्रीय स्तर की। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाली एनसीईआरटी बेटा, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी नहीं है, दरअसल ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए, कोई एनसीईआरटी बेस्ड आप बुक पढ़िए, तो आप पढ़ सकते हैं कोई भी। अब मैं कोई भी क्यों कह दिया, इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि सबकी शब्दावली अलग अलग थोड़ी थोड़ी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। आप एक बार किताब को उठा लीजिए, एक बार कोई भी किताब उठा लो, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। बस अगर उसकी शब्दावली तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम्हें कंटिन्यू उसको पढ़ते जाना है, बस ये काम तुम्हें जो है करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए तो उसके लिए। और इसके साथ आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खुशखबरी एक ये है, यदि आप मेरे साथ जो है और मेरी टीम के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, आसानी से गाइडलाइन के जरिए, एक गाइडेंस में सब कुछ सही से सिस्टमेटिक ढंग से आपके साथ सब कुछ सही से चले और एक बढ़िया तैयारी हो सके, उसके लिए जो हमारी कुछ बैचेज हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। सभी बैच की जो फीस देखिए बहुत जो है कम है बेटा, और 1 साल की मात्र फीस है। ये जो है 899 रुपए जो है फीस है, और ये फीस जो है कितनी है, 1 साल की जो है आपको फीस दिखाई दे रही है। और इसमें फैसिलिटी बहुत हाई लेवल की आपके लिए अवेलेबल कराई गई है, जिससे आपके डाउट और आपकी समस्या हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, और पीवाईक्यू बेस्ड जो है आपको क्लासेस तो दी जाएंगी। इतनी पूरी जो है फैसिलिटी आपको इस बैच के अंदर है। आप हमारी बैच से को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करके निकाल सकता हूं, तो बेटा आप सेल्फ स्टडी पर काम करिए, आप मुझसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन पढ़ना भाई जो है हमको क्या है, एनसीईआरटी ही जो है पढ़ना है। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है कि मैं बैच कैसे खरीदूं या कैसे मैं सर के साथ जुड़ूं, पढ़ाई अपनी कैसे करूं, तो इस तरह की किसी भी प्रकार के आपने डाउट के लिए आप जो है हमारे इस डाउट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप फ़ोन भी लगा सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, और अपनी समस्या को बता करके उसका समाधान भी आप पा सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे हम एक नई क्लास के अंदर, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अपना जम के करते रहिएगा, और एक ऐसा नागरिक बनिएगा जिसके पास शिक्षा ज़बरदस्त हो। ठीक है, जय हिंद।